देखते हैं कि क्या चीज़ें हो गई हैं। तुम रास्ते में क्यों बैठे हो? उठ जाओ इधर से। अच्छा जी, किचन में देख लेते हैं। फ़िलहाल आपने मेस को इग्नोर कर देना है। यहाँ पे हरी मिर्चें चॉप हो गई हैं। ये चीज़ें मैं बना रही थी, धनिया बना रही थी, तो याद आया कि मैंने व्लॉग भी बनाना है। उसको कंटिन्यू पास लग चुका है। वो पता है क्या गया है। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें डन हो गई हैं? डन हो गया है जी हमारा शामियों वाला सामान। इसको बस अब मैंने जो है ना वो शेप अप करके रख देना है। और सेकंड नंबर पे मटन को जो है वो प्रेशर, ये मेरी दादी है। हेलो दादी, कैसी हैं आप? अच्छा लगा आपको? वेलकम वेलकम अच्छा था? हाँ अच्छा था वेलकम, मज़ा आया आपको? आंदा ने वेलकम अच्छा लगा। अच्छा चलो ठीक है, बैठो। कहाँ जा रही हो जिम्मी? कहाँ जा रही हो? इधर खाला की किस कर दो, इधर किसी कर दो इधर। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। आज स्पेशल क्या है जी, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने गांव आए हुए हैं और कल भी हम एक दावत पे गए थे और आज फिर जो है ना एक दावत है, एक अदर दावत है। और दावत किसकी तरफ है? मेरी फूफो की बेटी ने जो है वो दावत की है। पिछले दिनों मेरे कज़न की शादी थी, वो बाहर से स्पेन से आया हुआ है, तो उसकी बहन ने उसकी दावत की है, यानी कि मेरी कज़न ने। तो हम उसके घर आ गए हैं जी दावत करने के लिए, और मैं उसकी हेल्प करवाने के लिए आ गई हूँ क्योंकि वो अपने घर पे अकेली होती है। तो इसलिए मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम मिलके खाना शाना बना लेंगे, बाकी फूफा वगैरह जो हैं वो पीछे से आएंगे, ठीक है। सो किचन में जो है वो तैयारी करनी है। क्या देख रही है तुम? हाय बच्ची, ये उसी की बेटी है, ठीक है। सो मैंने सोचा कि अपना व्लॉग भी जो है वो साथ साथ शुरू किया जाए। तो व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले जो चैनल पे न्यू है, पुराना है, सारे मिलके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स तुम लोगों को देखने के लिए मिलते रहें। फिर अच्छी पर्सनैलिटी को तुम लोग अभी अभी देख लो, फिर मैं ज़्यादा फेमस होगी ना तो मैंने फिर तुम लोगों के हत्थे नहीं आना। खैर, आई एम जोकिंग यार, आई एम जोकिंग। तो मैं हमेशा जल्दी जल्दी में इसलिए होती हूँ कि मेरा होता है कि व्लॉग जो है ना, व्लॉग स्लिपिंग ऑफ टंग, व्लॉग जो है वो टू दी पॉइंट रहे और बस फ्लो के साथ चले। चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप फटाफट से बता के, तो बस इधर उधर की मारने की बजाय जो चीज़ें हो रही हैं नॉर्मली कैजुअली बस वो दिखा के तो अपना व्लॉग जो है वो ख़त्म किया जाए। बाकी ये है कि ऑडियंस मेरी बड़ी अच्छी है, लेकिन आजकल ना मैं एक चीज़ से परेशान हूँ, और वो चीज़ जो है ना वो कुछ ऐसे है कि वो मैं कैसे बताऊँ, बताना तो पड़ेगा। बताती हूँ मैं। लाइक ऑलवेज मेरा ये वाला हाथ थक गया तो मैंने फ़ोन इधर पकड़ लिया। चीज़ें जो हैं वो कुछ परेशान इस तरह से कर रही हैं कि मेरे जो कुछ फॉलोअर्स हैं ना वो कम होना शुरू हो गए हैं आजकल। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अगर किसी को पता है तो मुझे फिर वो कमेंट सेक्शन में बता दे। हालांकि मेरे 4K होने वाले थे, लेकिन वो दोबारा से 3.4 पे चले गए एकदम से। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि डेली का 100 करके ना तो वो फॉलोअर्स मेरे जो हैं वो आई डोंट नो क्या हुआ, क्या मसला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं डीमोटिवेटेड नहीं हुई। बाकी अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह व्लॉग्स चलते रहेंगे, फॉलोअर्स आ जाएंगे, अल्लाह ताला कामयाब भी कर देगा। लेकिन अगर किसी को पता है कि इसका क्या रीज़न है तो फिर मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए किचन में चलते हैं। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे कर ली हैं, कुछ मेरी कज़न कर रही है साथ में, तो फिर मैं तुम लोगों को 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ कि क्या पक रहा है और मेन्यू क्या होगा और तैयारी कैसी चल रही है। लेट्स गो टू द किचन। चलो जी किचन में चलते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें हो गई हैं। तुम रास्ते में क्यों बैठे हो? उठ जाओ इधर से। अच्छा जी, किचन में देख लेते हैं। फ़िलहाल आपने मेस को इग्नोर कर देना है। यहाँ पे हरी मिर्चें चॉप हो गई हैं। ये चीज़ें मैं बना रही थी, धनिया बना रही थी, तो याद आया कि मैंने व्लॉग भी बनाना है, उसको कंटिन्यू करना है, इसलिए मैं ये चीज़ें करने आ गई। बाकी यहाँ पे शामियों को प्रेशर लग गया है और ये वाली चीज़ें भी रखी हुई हैं। बाकी मटन कढ़ाई बन रही है और साथ में जो है वो मैं बनाऊँगी बिरयानी, ठीक है। बिरयानी तुम लोगों को पता है मेरी स्पेशल है, घर पर भी मैंने काफ़ी दफ़ा तुम लोगों को दिखाई हुई है। सो बिरयानी बनाएंगे, साथ में हम बना लेंगे दही भल्ले बनाएंगे और मटन कढ़ाई हो जाएगी, और मीठे में स्वीट डिश में हम बना रहे हैं फ्रूट राइफल बना रहे हैं, ठीक है। सो अब उसकी तैयारी करनी है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो साथ साथ चलेंगी, फिर मैं तुम लोगों को 1 बाय 1 करके दिखाती जाऊँगी। अच्छा जी, काम जो है ना वो हमारा काफ़ी हद तक जो है ना वो पास लग चुका है। वो पता है क्या गया है। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें डन हो गई हैं? डन हो गया है जी हमारा शामियों वाला सामान। इसको बस अब मैंने जो है ना वो शेप अप करके रख देना है।
और सेकंड नंबर पे मटन को जो है वो प्रेशर लगा दिया है। यहाँ पे बिरयानी वाला कोरमा रेडी हो रहा है। मैं इसको सारे को इग्नोर कर देना। यहाँ पे जो कस्टर्ड है ना वो हो गया है जी रेडी। बस इसके अंदर ना मैंने अब फ्रूट्स काट के डालने हैं, क्रीम आइसक्रीम डाल के बस इसको ऊपर रख देना है फ्रिज में। दही बल्लों का सामान रेडी है और जो फुल्कियाँ हैं ना वो फ्रेश बना के डाल देनी है बस। तो चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक मेरी करीब हो गई हैं। बाकी जो है वो कज़न मेरी हेल्प करवा रही है साथ में, वो बर्तन शर्तन निकालने चली गई है और बाकी मैं जो है ना वो अपने काम करने में बिज़ी हूँ बस साथ साथ। और यहाँ पे जो है वो दही मैरिनेट करके रख दी है जो कि कढ़ाई में यूज़ होगा और साथ साथ जो है ना बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है मैं ये भी तुम लोगों को दिखा देती हूँ। इमली आलू बहारा भी धो के रख दिया है, ये गार्निश के लिए जो क्या कहते हैं पुदीना हरी मिर्चें और ये सारी चीज़ें अंदर जाएंगी बिरयानी में। और ये टमाटर वगैरह भी चॉप करके रख दिए हैं, ये इसमें जाएंगे। अभी चिकन फ़िलहाल जो है ना वो अच्छी तरह भून जाए, भुनने के बाद जो है ना फिर सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा जी, फाइनली हमारी दावत की जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी हद तक करीब पहुंच गई हैं। मेरे पाँव में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है क्योंकि हम पिछले तकरीबन कोई 3 घंटे से मुसलसल जो है ना वो किचन में खड़े हुए थे। सामान जो है वो जो चीज़ें लगने वाली थी वो सारी लगा दी हैं। लाइक यहाँ पे आई थिंक सो रोटियाँ रख दी हैं और यहाँ पे शामी कबाब रख दिए हैं और दूसरा ये कि दही भल्ले आ गए हैं इस साइड पे। लेकिन जो बिरयानी और कढ़ाई है ना वो बिल्कुल गरम सर्व करेंगे, ठीक है। और क्या है, हाँ बाकी उनके जो वेलकम वगैरह के लिए है ना वो चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी हैं, वो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। वो वहाँ पे लिखा है वेलकम और यहाँ पे एक दिल बना है और यहाँ पे गोल दायरे बने हुए हैं। वो कह रहे थे कि हमने ना वहाँ पे 2 अनार रख के चलाने हैं। बाकी वो वहाँ से वैसे निकल आए हैं क्योंकि ये वाला गांव और जो वो वाला गांव है ना इसमें सिर्फ 5 मिनट का फासला है, ठीक है, थोड़े फासले पे है बस ये। तो बस उनको लेने चले गए हैं गाड़ी में, बस जैसे ही आते हैं तो उनकी एंट्री करेंगे यहाँ पे और फिर जो है ना वो हम खाना सर्व कर देंगे। तब तक मैं थोड़ा अपनी हालत को दुरुस्त कर लूँ। वैसे जो होस्ट होते हैं ना उनकी हालत ऐसी ही होती है, ठीक है, तो मेरी हालत को आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करना है। अच्छा जी, गेस्ट जो है ना वो हमारे आ चुके हैं और हमने उनका वेलकम भी कर दिया है। हेलो गेस्ट, ये मेरी दादी है। हेलो दादी, कैसी हैं आप? अच्छा लगा आपको वेलकम? वेलकम अच्छा था? हाँ अच्छा था वेलकम, मज़ा आया आपको? आंदा ने वेलकम अच्छा लगा है। अच्छा चलो ठीक है, बैठो। ठीक था सर सारा कुछ? जी, सब कुछ अभी बहुत आपको अच्छा खाना था। भी अच्छा लगेगा। जी, थैंक यू सो मच। ओके लेट्स गो। चले जी, गेस्ट वगैरह सारे आ गए हैं। अब जो है ना खाना फटाफट से डिश आउट करते हैं और देना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, खाना शाना सारा सर्व हो गया था। सॉरी मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी क्योंकि बहुत सारा मैस हो गया था। अभी फ़िलहाल जो है किचन वगैरह कर दिया है सारा कुछ नीट। और अभी जो है हमारी चाय की दावत साथ वाले घर में है, तो अब हम सब लोग वहाँ पे जो है वो चाय पीने जा रहे हैं और बच्चा पार्टी जो है ना वो यहाँ पे तैयार है। हेलो, कहाँ जा रही हो जिम्मी? कहाँ किस जा कर रही दो हो? इधर, खाला की किस कर दो इधर, किसी कर दो इधर। भाई अपनी मर्जी से ये चलती है। अच्छा जी, फिलहाल के लिए हम जा रहे हैं साथ वाले घर में चाय पीने, ठीक है, और चाय की दावत हमारी वहाँ पे है। सो इसलिए चाय यहाँ घर पे नहीं बनेगी, चाय हमारी बनेगी वहाँ पे, ठीक है। तो अब वहाँ से होके तो फिर मे भी हम जो है वो वापस चलेंगे The next day. अच्छा जी, फाइनली हम जो है वापस आ गए हैं। तुम लोगों को फिर दोबारा से मेरी खांसी ही सुनने के लिए मिल रही है क्योंकि मेरा गला तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। खैर जी, वहाँ से हमने चाय शाय पी ली थी भाभी की तरफ से और उन्होंने साथ में फिर पिज़्ज़ा वगैरह मंगवा लिया था। ज़ाहिर है फिर नई शादी हुई हो और पहली दफ़ा हम ऐसे घर जाएं तो ये पाकिस्तान में ना थोड़े से ऐसे ट्रेंड्स हैं, फिर वो ज़ाहिर है उनको भी एहतराम करना पड़ता है, हमें भी काफ़ी रिश्तों का एहतराम करना पड़ता है। तो इस तरह ना सारी चीज़ें चलती रहती हैं। खैर जी, उन्होंने काफ़ी लवाजमात तैयार किए हुए थे, हमने खा पी के जो है वो फिर घर वापस आ गए। और धुंध इतनी ज़्यादा थी कि उस गांव से हमारे गांव तक का सफ़र जो है ना वो तकरीबन सिर्फ 5 मिनट लगते हैं गाड़ी पे, जस्ट 5 मिनट्स। लेकिन हम कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट में पहुँचे। आहिस्ता आहिस्ता उस सफ़र को तय किया और मोड़ जब काट रहे थे तो गाड़ी से मतलब शीशा खोल के देखना पड़ रहा था कि कहीं गाड़ी ट्रैक से नीचे ना उतर जाए। मतलब इतनी ज़्यादा धुंध थी, मतलब मैं बता कम रही हूँ लेकिन धुंध ज़्यादा थी। खैर अल्लाह अल्लाह करते करते खैर खैरियत से घर वापस आ गए और बस घर वापस आके अब फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि
दोबारा मैं तुम लोगों को वो दिखाती। फिर मैंने खैर चेंज वेंज किया और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी। फिर सामने घर में जो है ना वो दूल्हा और दुल्हन मतलब 2 बहन भाइयों की जो है ना वो शादी थी। गांव में ऐसा अक्सर आपने बल्कि शहर में भी देखा होगा, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि भाई और बहन की इकट्ठी शादी कर देते हैं। उसका ये होता है कि बेचारे कुछ लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, तो वो उनका होता है कि चलो एक खाना बनना है तो उसी में जो है ना हमारा दूसरा भी काम सर जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो ये चीज़ कर सकते हैं। खैर जी, अंदर बैठे सब लोग लूडो खेल रहे हैं और ना अब मेरी भी बस हो गई है। ये वाले शोल्डर के जो मसल्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा पुल हो गए हैं, क्योंकि सारा दिन किचन में खड़े होकर मैंने काम किया है, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। तो फिर हेल्प करने का तो मकसद यही होता है ना कि फिर अब आप ज़्यादा से ज़्यादा काम अगले बंदे का संभालो और फिर उसको ज़िंदगी में वो कभी याद भी करे कि हाँ यार कोई बंदी आई थी मेरे घर हेल्प करवाने। तो फिर तुम लोगों की डॉक्टर वैसे मल्टी टैलेंटेड है, मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी ज़्यादा मुझसे चीज़ें हो सकती हैं ना मैं वो कर लेती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी मुश्किल वक्त आ सकता है तो आपको हर चीज़ करनी आनी चाहिए। और इतने टास्क एटलीस्ट आपको करने आने चाहिए कि आप अकेले भी हो तो हर चीज़ ना आप अकेले मैनेज कर लो। और मेरी तुम सब लड़कियों से भी यही है कि जो न्यू जनरेशन की लड़कियां मुझे देख रही हैं कि पढ़ाई लिखाई अपनी जगह लेकिन घरदारी अपनी जगह, और ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो लाजमी आनी चाहिए एक औरत को। बाकी जी बस बहुत पढ़ी लिखी बातें हो गई, मेरी बस हो गई है। मेरा शोल्डर इंतहा का दर्द है और मैंने जो है ना वो अभी अपनी भाभी से मसाज करवाई है और अब मैं ना मेडिसिन खा के तो बस मैंने सो जाना है। और कॉफ़ी मैंने बीट करके रखी हुई है, हो सकता है कॉफ़ी शॉफ़ी पी लें। तो बस मुझे दी इजाज़त आज के व्लॉग से। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मिलती हूँ तुम लोगों को कल वाले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखना है एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। और अगर व्लॉग पसंद आ गया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।